दरियाए सिंध में आने वाले सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। सजावल के गांव रमजान मलाह में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिसके बाइस बच्चों की तालीम का सिलसिला मुअत्तल हो गया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे सलीम खोसो से। बताइएगा। छत्ता सजावल पुल के मकाम पर सैलाबी सूरताल बरकरार है। लम्हा बलम्हा जो ना वो सैलाबी रेले के बायस कच्चे के मुतअद्दिद जो गांव थे वो इस वक्त जेर आब आ गए हैं और वहाँ के जो ना वो लोगों ने अपनी मदद आब के तहत नकल मकानी करके दरिया के पुश्तों पर पना लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल के करीब गाँव रमजान मलाह का प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर भी तकरीबन 3 से 4 फुट जो पानी है वो जो ना इसमें मौजूद है, जिसके बायस स्कूल के अंदर जो बच्चे थे वो तालीम से महरूम हो गए। आहिस्ते आहिस्ते स्कूल के जो क्लासरूम है वहाँ पर उसमें भी जो ना वो पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसके बायस यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी तालीम मुतासर हो गई है। अगर बात की जाए यहाँ पर दीगर जो ना वो गाँव की, तो तकरीबन 10 से 12 जो गाँव थे वो इस वक्त जो ना वो पानी के लपेट में आ गए हैं और वो लोग जो ना अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी उन्होंने करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जगहों पर जो ना वो उन्होंने इस वक्त पना ली हुई है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा, कोटरी बैराज पर पानी का दबाव बढ़ गया। सैलाब के बायस जामशोरों की तहसील बांझद का 70% इलाका ज़ेर आब आ गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। कदीमी मंदिर और रेलवे स्टेशन में पानी जमा है। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। मजीद जानते ARY न्यूज़ के नुमाइंदे दिलदार जामरी से। पाकपतन में दरियाए सतलुज के सैलाब ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। दरिया जमीनी कटाव करके अब मुतासरीन के घर से गुजर रहा है। जिला इंतजामिया अहले इलाका की मदद से कटाव रोकने की कोशिश कर रही है। मजीद बताएंगे मुतासरीन के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। बताइएगा। सतलुज में जारी सैलाब जो है निचले सतह पर तो आ गया है, लेकिन पानी के बहाव में अभी तक शिद्दत बरकरार है, जिसकी वजह से गांव बाकर की है, सद्दू हैदर है, सोडा रहमानिया है, यहाँ पर जो आबादियां हैं उनको इस वक्त शदीद खतरात लाहक हैं, जमीनी कटाव का शिकार हैं। हंसते बसते घर थे हमारे, तकरीबन 15 से 20 एकड़ ज़मीन थी, हमारा कैटल फार्म था, सब बह कर तबाह हो चुके हैं और हमने हुकूमत से हेल्प मांगी है। काफ़ी हद तक वो अपना कोशिश कर भी रहे हैं। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना था कि जिला इंतजामिया की जो मशीनरी है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सैलाबी पानी को रोकथाम के लिए अहले इलाका जिला इंतजामिया हर मुमकिन इकदाम उठा रही है, मगर सैलाबी पानी की शिद्दत की वजह से ये तमाम तर इंतजाम जो हैं इस पानी के सामने बेबस दिखाई देते हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मजबूत बांधा जाए ताकि इस आबादी को बचाया जा सके। दरियाए सतलुज के मकाम पर आरिफवाला में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब मुतासरीन ताहाल खैमों में रहने पर मजबूर हैं। उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं मोहम्मद असलम चौधरी से, जो एक खैमा बस्ती में मौजूद हैं। बताइएगा। मैं इस वक्त नूरे वाला बंद पर एक खैमा बस्ती में मौजूद हूँ। राब्ता सड़कें थी वो सैलाब के पानी में बह गई थी और जो आबादियाँ, बस्तियाँ और डेरा जात थे वो सैलाब में गिर गए थे। लोग कई रोज गुजरने के बावजूद आज भी खैमों में, खैमा बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं। जो सैलाबजदगान हैं उनका इस मौका पर कहना है कि सैलाबी पानी की जो सतह है वो तो बिलाशुबा कम हो रही है, लेकिन जो हमारी मुश्किलात हैं वो जूं की तूं हैं। हम अभी भी अपने माल मवेशियों के साथ, अपने बच्चों के साथ खैमों में रहने पर मजबूर हैं और यहाँ पर जो सैलाबजदगान हैं वो हुकूमती इमदादी इकदामात के मुंतज़िर हैं। जी। जलालपुर भटिया के गांव बुर्ज भत्तो को सैलाब ने जजीरा बना दिया। गांव के चारों तरफ पानी जमा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर तबस्सुम इस वक्त जलालपुर भटिया के गांव में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा। भटिया के नवाही देहात में हालिया सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं एक गाँव बुर्ज भत्तो में मौजूद हूँ, जिसके चारों तरफ जमीनी कटाव है और वो एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जमीनी कटाव बहुत तेजी नाल जारी है। पानी की सतह 6 तो 8 फुट दी। अजे तक एक तो साडा रस्ता नहीं बहाल होया, दूसरे नंबर ते साडा माल मवेशियां दा जेड़ा चारा है वो मर गया है। गन्ने की फसल ते चावल की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान है। ना तो साडे कोल कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है और ना ही साडे कोल कोई जिली इंतजामिया का कोई एहलकार आया। साडी वजीरे अल अगे अपील है कि साडे इस पिंड की दादरसी की जावे। इनका यही कहना है कि हमारे फसलों के साथ साथ हमारे गांव के बहुत ज्यादा तादाद में घर भी गिरे, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई हुकूमती या जिली नुमाइंदा नहीं पहुंचा। इन तमाम देहातियों की वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील है।
वज़ीर आला मरीम नवाज आज बहावलनगर और साहिवाल के दौरे करेंगी। मरीम नवाज बहावलनगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप जाएंगी और सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात करेंगी। उन्हें बहावलनगर में सैलाबी रेले से पैदा होने वाली सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से आगाह किया जाएगा। साहिवाल में मरीम नवाज साहिवाल के लिए पहले इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी और इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगी। दरियाए सतलुज में सैलाब से जलालपुर पीरवाला का मशरकी हिस्सा डूब गया। बहादुरपुर, कोटला, चाकर, नूरा भट्टा और मौजा कन्हू समेत दीगर इलाकों से एक हफ्ता बाद भी पानी की निकासी नहीं की जा सकी। मजीद जानते ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी से। बताइएगा। मौजूद जलालपुर पीरवाला में जहां सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। दरिया सतलुज का रुख तब्दील होने से जलालपुर पीरवाला शहर का मशरकी हिस्सा डूब गया है। बहादुरपुर, कोटला, चाकर, नवाजा, भुट्टा, बस्ती, लांग, मौजा कन्नू समेत दीगर इलाकों से एक हफ्ता गुजरने के बावजूद इस सैलाबी पानी का अखराज न हो सका। सैकड़ों मकानात जमीन बोस हो गए। हजारों लोग बेघर होकर खुले आसमानों तले रहने पर मजबूर हैं। राजे भुट्टे दा बंद त्रुटे ना उनकी वजह तो ही वेले भी 5 ਤੋਂ 30,000 पानी आंदा पे। मेहरबानी करके जिवें गिलानी रोड दे कट लाने सी पैक दे कट ला के ई पानी को रोक दिता वजे। इन इलाकों में डूब कर जहाँ बाक होने वाले अफराद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर दरिया सतलुज का रुख दुरुस्त न किया गया तो कुछ दिन बाद आने वाला सैलाबी रेला मुतासिरा इलाकों में आकर गिरेगा, जिससे मोटरवे M5 मशरकी हिस्सा लपेट में आ जाएगा, जिससे मजीद तबाही का अंदेशा है। सैलाब मुतासिरीन ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि दरिया सतलुज का रुख दुरुस्त करके हेड पंजनत की तरफ किया जाए ताकि मजीद तबाही से बच सके।